देखो, जो स्मार्ट मनी होता है ना, वो सबसे पहले क्या देखता है कि लोगों का व्यू कहाँ पे है, प्राइस कैसा बन रहा है। लोग उसके देखा जाए तो प्राइस भी वही लोग बनाते हैं और आपका व्यू एक डायरेक्शन में कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, हम पूरी तरह से थॉट में चले जाते हैं कि मार्केट को वैसा होना चाहिए। उस बीच में हम एक गलती क्या करते हैं कि हम जो प्राइस में चेंजेस हो रहा होता है उसको अवॉइड करते हैं। और स्मार्ट मनी जो चेंजेस कर रहा होता है ना, स्लाइटली चेंज होता है। हालाँकि देखा जाए तो हमें प्राइस के बेस पे ही ट्रेड करना चाहिए। लेकिन हम लोग ना, जो प्रीवियसली मार्केट कर रहा होता है, उसके अनुसार अपना माइंडसेट बना लेते हैं और उसी के अनुसार सोचना शुरू कर देते हैं। और इस चक्कर में हम जो प्राइस में स्लाइटली चेंज हो रहा है उसको अवॉइड कर, और वहीं पे देखा जाए तो सारी चीज़ होती है क्योंकि वो जो थोड़ा-सा प्राइस में बदलाव होता है, उसके बाद मार्केट मतलब जिधर भीड़ है ना उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा फास्टली जाती है और बहुत अच्छा ट्रेड आपको प्रोवाइड करती है। इसीलिए तो कहते हैं कि मार्केट में मार्केट साइकोलॉजी 80 से 90% होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे आप जितनी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हो, उससे ज़्यादा अगर आप माइंडसेट को समझने का ट्राई करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा काम करेगा। और उसके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सोच के करना है, आपको प्राइस में भी चेंजेज़ मतलब समझना है, तभी वो चीज़ें काम करती हैं। लेट्स से किसी जगह से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है? प्राइस एग्ज़ैक्टली चलता कैसे है? थोड़ा-सा एक रिजेक्शन लेगा, फिर एक बीओएस बनाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, ठीक है? फिर एक बीओएस बनाएगा, ठीक है? अगर ये बीओएस बनता हुआ जा रहा है, तो हम मानते हैं कि ये जो मोमेंटम है, ये कंटिन्यूएशन में चल सकता है। और इसके अगेंस्ट हम लोग क्या समझते हैं कि जब ये बीओएस बनाना बंद कर देता है और उसकी जगह चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने लगता है, चौक बनाने लगता है, तो कहीं न कहीं प्राइस में बदलाव देखने को मिलता है। सिर्फ़ ये 2 चीज़ें बीओएस और चौक को अटैच करके और उसके साथ जो भीड़ है उसका माइंडसेट को अटैच करके अगर हम ट्रेड लें, तो यही दोनों हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। 1-2 और कन्फर्मेशन लेंगे क्योंकि ट्रेड में मल्टीपल कन्फर्मेशन अच्छा होता है। सो बीओएस और चौक की मदद से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, उसको यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप इस चार्ट में देखोगे एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होता है कि प्राइस ऊपर तो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बीओएस बनता हुआ दिख रहा है आपको एग्जैक्टली? यहाँ कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं हुआ, जबकि ये 2 कैंडल क्या शो कर रहे हैं कि मार्केट में बाइंग अच्छी आई है, बट स्टिल यहाँ जो वेट हो रहा है और जो बीओएस नहीं बन रहा है, आप ना सिर्फ अगर कैंडल को देख के सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट में बाइंग चल रही है, अब मुझे बाइंग का एक ट्रेंड ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा टेक्निकल्स की तरफ जाएँगे या फिर इसी लॉजिक को ज़रा-सा समझेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो बीओएस बनाती हुई जाती है, ठीक है? और यहाँ कोई बीओएस नहीं बन रहा, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना नहीं है। इवन देखा जाए तो इसको मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाने का ट्राई किया है। देखो, जो एंड बिग प्लेयर्स सिंपली क्या करते हैं, एक दूसरे का ही पैसा खाते हैं। मतलब रिटेलर बीच में बस पिस जाता है। देखा जाए तो रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं है कि उसका टारगेट कोई करे। एग्जैक्टली। सो ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े लोग पैसा लगाते हैं उसका जो एसएल होता है उसी को टारगेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे तो हमें कोई भी बीओएस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो सिंपली ये बीओएस ना बन के एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो क्या यहाँ पे सेलिंग कर लेनी चाहिए? नहीं, कई बार आप फंस जाओगे। यहाँ पे अगर सेलिंग करने जाओगे तो ये पूरी तरीके से वैलिड अभी तो नहीं हुआ है, अभी ये हुआ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा एग्जैक्टली? अभी देखो यहाँ तक अगर चार्ट देखोगे ना, तो यहाँ तक में चार्ट में सबका माइंडसेट कॉल की तरफ है, ठीक है। बार बार सबको ये लग रहा है कि किसी रेजिस्टेंस को बार बार तोड़ के मार्केट वीक करने का ट्राई कर रहा है। और ये हर व्यू का सिंपल ये लॉजिक होता है। ये 2 कैंडल्स काफ़ी हेल्दी कैंडल्स बनी हैं, जो अपने आप में बताता है कि इसमें अच्छा खासा पैसा लगाया गया।
लेकिन उसके बाद मान लिया यहाँ पैसा लगाया गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आगे लगना चाहिए ना, मार्केट ऊपर कैसे जाती है, पुराने वाले टिके रहते हैं, नए वाले आते रहते हैं, देन मार्केट मूव, अदरवाइज मार्केट मूव कर नहीं पाती एग्जैक्टली। सो यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस क्या सिंपली शो कर रहा है कि मार्केट ऊपर जा नहीं पा रही, बट स्टिल अभी भी सेलिंग बहुत ज़्यादा कंफर्म है नहीं। ठीक है, हमें चाहिए कम से कम एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हमारे काम आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मार्केट एक चौक बना रहा है। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे एक चौक बनता हुआ आपको दिख रहा है। मार्केट ने क्या किया है, ये जो सपोर्ट था इसका ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्मॉलर ट्रेड के लिए स्कैल्पिंग बहुत फास्ट बनती है। स्कैल्पिंग क्या, ये ठीक ठाक ट्रेड है, स्कैल्पिंग भी कह सकते हैं इसको। सो अभी यहाँ पे एक और कंफर्मेशन आपके पास है, जिसमें आप अगर फिबोनाची का भी कंफर्मेशन लेना चाहें, इसका हाई और इसका लो ड्रॉ करके, देन फिब भी आपको क्या बता रहा है कि 0.5 से एक रिजेक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन क्या है। पहला, एक रेजिस्टेंस में 3 ट्रायल में मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, अभी एक लोअर हाई बना दी। दूसरा कंफर्मेशन फिब का 0.5 का कंफर्मेशन आपको मिल रहा है। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चौक बन रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो 3 कंफर्मेशन आपके पास टेक्निकल्स के अनुसार देखा जाए तो आ चुके हैं। और उसके बाद अगर मार्केट का व्यू की बात करें तो ज़्यादातर लोग यहाँ कॉल साइड में हैं। देखो, हम लोग कितना भी एनालिसिस करें बट फिर भी हमें एसएल तो स्ट्रिक्टली रखना ही चाहिए। ठीक है, और फिर भी अभी एंट्री कहाँ पे हो सकती है, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद वैसे देखा जाए तो कुछ लोग इसके ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड लेंगे, पर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो रेड बना है ना, इसका ब्रेकडाउन मार्केट ने किया नहीं। आप समझने का ट्राई करो, यहाँ पे इसके रेड पे एंट्री करवा के ये वाला जो रेड है, 1 सेकेंड, ये जो चौक बना, चौक बनने के बाद ये जो फर्स्ट रेड बना, ये जो फर्स्ट रेड बना, ये साइन तो दे रहा है कि सेलिंग है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। सो हम एंट्री यहाँ पे ले नहीं सकते। मार्केट ने एग्जैक्टली यही किया है, यहाँ पे सबको इस रेड के पास एंट्री दिखा के ये ग्रीन बना के सबका एसएल हिट किया, यानी पुट में जो आ रहे थे उनको थोड़ा डराया भी गया है। ठीक है, अब उसके बाद ये एक तरीके से ना थोड़ा सा एक रीटेस्ट जैसा साइन बनाने का ट्राई कर रहा है, यानी बायर थोड़ा तो ट्राई किया बट उसके ऊपर जा नहीं पाए। उसके बाद फिर से एक सेकंड रेड में देखो, अगर ये ब्रेकडाउन होता है कभी, तो उसके ब्रेकडाउन पे भी कभी कभी बहुत फास्ट निकलता है, तो वो एक अलग कंडीशन होती है जो हम लेते हैं। अदरवाइज ये पूरा देखा जाए तो एक रीटेस्ट जैसा साइन हमारे लिए बन चुका है। एग्जैक्टली यहाँ नहीं आया बट ये एक रीटेस्ट यहाँ करने का ट्राई किया है। ठीक है, ये जो ग्रीन बना उसके बाद ये जो रेड बना ना, अब ये जो रेड, इसका जो बेस मार्केट ने तोड़ा ना, ये हमारी बनती है एंट्री, और यहाँ पे बनती है परफेक्ट एक स्कैल्पिंग। ठीक है, जिसमें एक बिग मनी दूसरे बिग मनी का एसएल हिट करने का ट्राई कर रहा है और हमें बीच में बस लेके और भाग जाना है, इतना ही करना है। स्कैल्पिंग एज यू नो फास्ट ही होता है। सो ये वाला रेड जब ब्रेक डाउन होता है ना, हमें वहाँ पे एंट्री लेनी होती है, और जस्ट इस रेड के ऊपर या इस चौक के ऊपर आप एसएल रख सकते हो, इट्स अप टू यू। हालांकि इस रेड के ऊपर भी यहाँ पे एसएल रखा जा सकता है। ठीक है, सो अभी देखो इसमें एग्जैक्टली ट्रेड बनता कैसे है। इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से समझूं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट 1 सेकेंड, एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और जिसमें यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे। एसएल आप इसके ऊपर भी रख सकते हो, यहाँ पे ये जो चौक है इसके ऊपर रख सकते हो, और टारगेट बस आपको ये ग्रीन वाला जो है ना, ये जो ग्रीन बना है इसका आपको बस एसएल लेना है। उसके बाद भी मार्केट फ्लो में निकला, आपको एज यू नो फ्लो में निकलता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, बट फिर भी यहाँ तक भी अगर आके प्राइस रुक रहा है, बहुत बेस्ट टारगेट है यहाँ से यहाँ तक। और देखा जाए तो ये अगर एग्जैक्टली स्कैल्पिंग के हिसाब से देखा जाए, अगर मैं इस चौक के ऊपर भी अपना एसएल यहाँ पे रखूँ, दैन इट्स 26 पॉइंट का एसएल हो गया है, दैन 76 पॉइंट का ये हमारे पास एक टारगेट यहाँ पे आ रहा है। सो इट्स ऑसम स्कैल्पिंग। सो मार्केट में देखा जाए तो मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट के प्राइस, मार्केट के बिहेवियर के अनुसार हमें ट्रेड लेना पड़ता है, और हमारे लिए सबसे बेहतर ट्रेड वो होगा जहां हमें एक छोटा सा एसएल बने। छोटा सा एसएल आपका बन गया तो टारगेट अपने आप बड़ा हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो को यहीं पे बंद कर।